जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के प्रधानमंत्री सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने सत्तर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक और बड़ा झटका है। PTI के प्रमुख इमरान खान की ओर से चुने गए नियाजी ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। पार्टी के 25 सांसदों ने उनकी जगह पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सरदार तनवीर इलियास को POK का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नियाजी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इससे कुछ ही दिन पहले इमरान खान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में हार गए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लगने शुरू हो गए हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की नाराजगी के बीच पार्टी के सबसे अमीर उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय दिख रही है। कांग्रेस ने कुछ महीनों पहले ही इंद्रनील को पार्टी उपाध्यक्ष बनाया था। इंद्रनील के पार्टी में शामिल होने के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि हम सब मिलकर गुजरात की जनता की इच्छाओं को साकार करेंगे। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद ओला, उबर जैसी कैब कंपनियों ने 11-12% किराया बढ़ा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि अब बारिश से दिल्ली NCR में ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में इजाफे से हो सकती है। CNG खरीद पर सब्सिडी की मांग को लेकर दिल्ली के ऑटो रिक्शा और टैक्सी एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा कर दी है। गहलोत ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ऑटो रिक्शा और टैक्सी संघों की चिंताओं को समझती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में नया विवाद खड़ा कर दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर उन्होंने मंच से भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाला विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके बयान वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास मांझी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने जीतन राम मांझी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने राम को काल्पनिक पात्र बताया है। जीतन राम मांझी के बयान के बहाने भक्त चरण दास ने भाजपा पर भी निशाना साधा है। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 8 मई 2022 को किया जाना है। प्रारंभिक परीक्षा एक शिफ्ट में दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। BPSC ने परीक्षा के आयोजन के लिए की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य भर के कुल 1083 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। यदि सिर्फ पटना की बात करें तो यहाँ 80 से अधिक केंद्र की परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर विजिट करके अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को देश में तनाव, अशांति और हिंसा का माहौल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन्हें देश में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए आगे आकर राष्ट्र के नाम संदेश जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि PM मोदी को इस तरह की घटनाओं की निंदा और राष्ट्र के लोगों को आह्वान करना चाहिए कि हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और देश में कानून का राज चलेगा। गहलोत ने कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए डूंगरपुर जाते समय उदयपुर में मीडिया से बातचीत की है। गहलोत ने अपील की है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के लोगों का आह्वान करे और हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, देश में कानून का राज चलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच भारत को रूस से 400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की एक नई खेप मिली है। यह रिपोर्ट इंडिया टुडे ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने कहा है कि हम बिना किसी देरी या मसलों के बिना खेप प्राप्त करना जारी कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि युद्ध के बावजूद कुछ दिन पहले संशोधित इंजनों की नवीनतम खेप मिली है S-400। मामले को लेकर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह रूस की ओर से भारत को बहुत बड़ा मैसेज है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदस्यों ने शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर पुणे शहर में हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया है। नेताओं ने कहा है कि महाआरती में मनसे प्रमुख राज ठाकरे मौजूद रहेंगे। हाल ही में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र और पूरे देश में मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर के खिलाफ स्टैंड लिया और 3 मई तक उन्हें हटाने की मांग की है। मनसा प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार और पुलिस ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं हटाया तो उनसे मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। मामले की जानकारी देते हुए मनसे नेता अजय सिंधे ने कहा, कुमटेकर रोड पर हनुमान मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था।
देश के सिक्किम राज्य की जनसंख्या में गिरावट जारी है और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री PS तमांग ने कहा है कि रिकॉर्ड के अनुसार साल 1998 से राज्य की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही। तमांग ने कहा, प्रजनन दर में कमी आने से हमारी आबादी तेजी से कम हो रही है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1998 से 99 में प्रजनन दर 2.5% थी, जबकि 2005 से 6 में यह 2.1% रहेगी। 2015 में CM ने 1.2% की गिरावट हुई है। इसके बाद 2019 से 20 में यह घटकर 1.1% रह गई। तमांग ने कहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की मदद से दंपतियों को संतान उत्पत्ति की मदद मिल सकेगी। हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने बड़े ऐलान किए। CM जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस पर ऐलान किया है कि अब प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को बस किराए में भी 50% छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 75वें हिमाचल दिवस पर चंबा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जयराम ठाकुर ने ऐलान किया है कि हिमाचल में महिलाओं से सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 125 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। अभी तक 60 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल भी माफ किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य की बीजेपी सरकार गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इसको देखते हुए सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल भी माफ किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मार्च फास्ट का सैल्यूट लिया। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी की रामनगर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव सरकार में पूर्व मंत्री रहे हाजी फरीद महफूज किदवई ने महंगाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और यूपी की इकोनॉमी की कीमत पर पूरा अनाज देश में मुफ्त में बांटा जा रहा है। हमारे देश की कुल आबादी की 58% जनता मुफ्त में खा रही है। साथ ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हें इसलिए मुफ्त में खिला रही है क्योंकि उनको इनसे वोट लेना है। मुफ्त में अनाज बांटने के चलते ही देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। किदवई ने कहा है कि हम लोग सरकार के खिलाफ रणनीति बनाकर उन्हें जनता के सामने एक्सपोज करेंगे। इसके अलावा किदवई ने मुस्लिमों और आजम खान का साथ न देने को लेकर अखिलेश यादव पर लग रहे आरोपों को भी गलत बताया है। योगी सरकार 2.0 में सरकार एक तरफ लगातार भ्रष्टाचार और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं अब सरकार का शिकंजा शराब माफियाओं पर भी कसना शुरू हो गया। ऐसा कुछ देखने को मिला है प्रतापगढ़ में। यहां पर एक कुख्यात शराब माफिया की 14 संपत्तियां पुलिस प्रशासन ने जब्त कर ली है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने शराब माफिया संजय सिंह उर्फ गुड्डू की 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस ने इस दौरान संजय के प्रतापगढ़ के कुंडा बालीपुर और लखनऊ स्थित 3 आलीशान बंगलों को पुलिस प्रशासन ने जब्त किया है। इसके साथ ही एक लग्जरी कार और कई बीघा खेत को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिमाचल प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार केजरीवाल मॉडल की कॉपी कर रही है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो 150 यूनिट बिजली, पानी और बस का किराया फ्री कर रही है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा के मन में हार का खौफ है। उनके अनुसार भाजपा की 18 जगह सरकारें हैं, वो हर जगह फ्री का विरोध करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में चुनाव आया तो केजरीवाल मॉडल की कॉपी कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अभी तो केजरीवाल जी ने सिर्फ मंडी में एक रोड शो किया है और इतना खौफ बाकी 18 राज्यों में क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि भाजपा सस्ती बिजली देने के पक्ष में नहीं है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी तरह यूपी के कई शहरों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रयागराज में जैसे इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। तेज चिलचिलाती धूप और गर्मी ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। लोग गर्मी और धूप से बचने के लिए अपने मुंह को ढककर चल रहे हैं और बीच बीच में पानी से मुंह भी धुल रहे हैं। तेज धूप ने लोगों को सड़क पर चलना मुहाल कर दिया है। लोग ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग भी गर्मी से बचने के लिए कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। वहीं जरूरी काम से ही लोग बाहर भी निकल रहे हैं। एक्सपर्ट आने वाले समय में तापमान की ओर बढ़ने की संभावना भी जता रही है। गुजरात के खंभात में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा फैली थी। अब खंभात में जिला प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने हिंसा की जगह स्थित दुकानों को तोड़ दिया। रामनवमी पर खंभात में हुई हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी। इससे पहले मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हिंसा के आरोपियों और पत्थरबाजों की अवैध संपत्तियों को प्रशासन ने गिरा दिया था। बताया जा रहा है कि दरगाह के सामने स्थित दुकान को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। इसके अलावा SDM समेत तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों का कहना है कि ये संपत्तियां अवैध थी और यहां आपराधिक गतिविधियां हो रही थी, इसी वजह से एक्शन लिया गया। जिले में कोरोना विस्फोट होना दोबारा से शुरू हो चुका है। 2 माह राहत के बाद फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में जिले में संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए। जी आपको बता दें कि शुक्रवार को DPS वसुंधरा में एक छात्र संक्रमित मिला है।
इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद में अब तक कई स्कूलों के छात्र कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। शासन से जारी हुए रिपोर्ट में गाजियाबाद में 18 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें 12 से 20 आयु वर्ग के 4, 21 से 40 आयु वर्ग के 9 और 41 से 60 आयु वर्ग के 5 मरीज मिले हैं। अप्रैल माह में संक्रमण के 73 मामले आ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि मार्च में संक्रमण के मामलों की संख्या 195 थी। आए दिन संक्रमण जिले में बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में जहां 18 मरीज मिले हैं, वहीं 9 मरीजों ने संक्रमण को मात भी दे दी है। डीएसओ डॉक्टर आर के गुप्ता ने बताया कि जिले में संक्रमण बढ़ रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।